Good morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine. As you know, we have completed our formative assessment first test. Now, from today, we will start our summative assessment first syllabus. हम summative assessment first के syllabus में पहले साइंस सेकंड का चैप्टर पढ़ेंगे. साइंस सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक. आज हम इसकी स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 की. चैप्टर 3 है आपका फाइबर टू फैब्रिक. इसमें आप फाइबर से एक रेशे से पूरा फैब्रिक कपड़ा बनाने के प्रोसेस तक कितने एक्टिविटीज़ की जाती हैं, पूरा प्रोसेस आप इसमें समझेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर आउटलाइन. चैप्टर में आप कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं. वूल, वूल मार्क एंड सिल्क. नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. हम अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी. ओके. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी, ठंड, बारिश, धूल, मिट्टी और कीड़ों से. वी वेयर क्लोथ सूटेड टू द वेदर. हम कपड़े पहनते हैं मौसम के हिसाब से, जैसा वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आर बेस्ट फॉर समर. समर्स में हमारे लिए बेस्ट होते हैं लूज कपड़े, और लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स बेस्ट होते हैं हमारे लिए गर्मियों में. दे अब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ एयर टू सर्कुलेट. ये स्वेट को मीन्स पसीने को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और हवा को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं. सो दैट द स्वेट वेपरेट्स, की जिससे हमारा जो स्वेट है पसीना वो वेपरेट हो जाए. एंड मेक अस फील कूल, और वो हमें फिर कूल फील कराता है, ठंडा. इन विंटर थिक डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड ऑफ वुल, फर एंड लेदर प्रोवाइड अस वार्म. विंटर में हमें थिक मोटे डार्क कलर के कपड़े जो वुल, फर और लेदर के बने होते हैं ये हमें गर्मी पहुँचाते हैं. Most material from which clothes are made, for example cotton, wool, jute and nylon are fibers. Most material, जितना भी मटेरियल है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन है, वुल है, जूट है, नायलॉन है, ये सब क्या कहलाते हैं, फाइबर्स हैं. ये लेदर इज नॉट अ फाइबर. लेदर एक फाइबर नहीं है. कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट. कॉटन, जूट, सिल्क और वुल ये हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, कुदरती तरीक़ों से मिलते हैं. कॉटन और जूट मिलते हैं हमें प्लांट से. सिल्क एंड वुल फ्रॉम एनिमल, और सिल्क और वुल मिलते हैं हमें एनिमल से. दीज आर देयरफॉर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फाइबर. सिंथेटिक केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं कपड़े बनाने में. दे आर नॉट नेचुरल फाइबर्स. ये नेचुरल फाइबर्स नहीं होते हैं. एंड आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हें बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन एंड रेयॉन, जैसे कि नाइलॉन और रेयॉन ये केमिकल से बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. ये हमें कुदरती तरीक़ों से नहीं मिलते हैं. इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज कॉटन एंड जूट. आपने अपने प्रीवियस क्लास में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टू फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, वुल एंड सिल्क. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे दो फाइबर्स के बारे में जो हमें एनिमल से मिलते हैं, वुल और सिल्क. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वुल. Wool is commonly obtained from the hair of sheep, goat, yak, camels and rabbits. Wool हमें commonly मिलता है sheep, goat, yak, camels, rabbits इन सब के hair से. These animals are therefore called wool yielding animals. इसलिए हम इन्हें बोलते हैं wool yielding animals, means ऊन देने वाले जानवर. All these wool yielding animals bear hair on their body. ये सभी जानवर जो हमें वुल देते हैं इनकी बॉडी पर हेयर होते हैं. वुल इज़ अ गुड फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक बिकॉज वुल एक अच्छा फाइबर है कपड़ा बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है इसमें इसका अच्छा होने की वजह का. वुल इज़ सॉफ्ट एंड प्रोवाइड्स वार्मथ. वुल सॉफ्ट होता है, वो हमें गर्माई देता है, प्रोवाइड करता है. वुल इज़ रेसिस्टेंट टू फायर. वुल आग प्रतिरोधी होता है. थर्ड है आपका वुल अब्जॉर्ब्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट गेटिंग डैम. और वुल अच्छे अमाउंट में वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है बिना डैम्प हुए, ज़्यादा नम हुए पानी को अपने अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है. द एयर स्पेसेस बिटवीन द वुल फाइबर्स क्रिएट एन इंसुलेटिंग बैरियर विच प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग. जो एयर स्पेस होता है वुल फाइबर्स के बीच में, ये एक क्रिएट कर देता है इंसुलेटिंग बैरियर, मतलब कि जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकता है. और लास्ट पॉइंट इसका अच्छा होने की वजह का, वुल हैज़ इलास्टिसिटी एंड ड्रेप्स वेल. वुल में इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है, और अच्छे से हम इसके कपड़े बन सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वुल फ्रॉम शीप. शीप से जो हमें ऊन मिलता है. शीप आर रेयर्ड फॉर द वुल मेनली इन ड्राई लैंड्स विथ लो रेनफॉल. शीप्स को पाला जाता है वुल लेने के लिए मेनली उन जगहों पर जहाँ पर कम बारिश होती है और ड्राई लैंड्स होती हैं.
द थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वूल। जो थिकनेस होती है फाइबर की, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ मजबूती और कलर, ये डिटरमाइन करते हैं वूल की क्वालिटी की, वूल किस क्वालिटी का है। द हेयर कोट ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर। जो हेयर कोट है, जो बॉडी पर हेयर है, इनसे दो तरीके के फाइबर बनते हैं। फर्स्ट है आपका द कोर्स बियर्ड हेयर। एक तो मोटे दाढ़ी जैसे बाल, जो ऊपर के हेयर होते हैं बॉडी पर शीप की, वो कोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे दाढ़ी जैसे होते हैं। सेकंड है आपका द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। और अब इनके नीचे जो होते हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं, जो अंडर हेयर कराते हैं, जो स्किन से लगे होते हैं। इट इज़ दिस सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज़ यूज टू मेक वूल। अब यही जो अंडर हेयर होते हैं, इन्हीं से कपड़े बनाए जाते हैं, इसी वूल से। नाउ there are 6 important wool yielding breeds of Indian sheep as detailed in the table given below। 6 important wool yielding breeds हैं इंडिया में, जो शीप की, जिनसे वूल लिया जाता है। इनकी डिटेल आपको टेबल दे रखी है, इसमें मिल जाएगी। देखिए ब्रीड दे रखी है एक लाइन में, सेकंड में आपका क्वालिटी है वूल की, और थर्ड है आपका स्टेट वेयर फाउंड। ये ब्रीड कहाँ पाई जाती है। बकरवाल है फर्स्ट ब्रीड, इससे वूलन शॉल क्वालिटी किस तरीके का वूल मिलता है, वूलन शॉल वाला जो वूल होता है हमें इस ब्रीड से मिलता है, और ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड ब्रीड है आपकी लोही, इससे सुपीरियर क्वालिटी का, बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी का वूल मिलता है, ये मिलती है राजस्थान और पंजाब में। नाली, ये कारपेट वूल मिलता है इस तरीके का, और ये होती है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। रामपुर बुशेर, ब्राउन फ्लीस होते हैं इस तरीके के, कत्थई जैसे रेशे होते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पटनवादी हौजरी टाइप का वूल मिलता है, इससे गुजरात में पाई जाती है। और मारवाड़ी कोर्स वूल, मोटा वूल मिलता है, ये होती है गुजरात और राजस्थान में। अब देखिए इन इंडिया शीप आर रियर्ड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। भारत में जो शीप्स पाली जाती हैं, ये पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, एंड आपकी है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इन जगहों पर वूल पाई जाती है, इन जगहों पर शीप्स को पाला जाता है वूल लेने के लिए। Rearing of sheep for wool is also one of the main occupations of the people in the states of पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। शीप्स का पालन पोषण, उनसे वूल लेने के लिए, ये एक मेन ऑक्यूपेशन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के राज्य के लोगों का। द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट IWS मेंबर कंट्रीज। जो बेस्ट वूल होता है वो IWS मेंबर की जो कंट्रीज़ हैं, IWS की मेंबर कंट्रीज से मिलता है, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड उरुग्वे। ये एक मेंबर्स कंट्रीज़ बना दिया गया है, एक आपका हम बोलेंगे एक ग्रुप बना दिया गया है, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट कहलाता है। इसमें कुछ मेंबर कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और उरुग्वे। इनसे बेस्ट क्वालिटी का वूल मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब हमें शीप के अदर जो दूसरे जानवर हैं उनसे भी कोई वूल मिलता है, तो वो कौन से जानवर हैं उनके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। यहाँ गोट है फर्स्ट एनिमल, गोट। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीड्स ऑफ गोट सच एज कैश्मीर, गर्दी, चंबा एंड अंगोरा। वूल हमें मिलता है गोट की कुछ ब्रीड से, कुछ प्रजातियों से, जैसे कि कैश्मीर, गर्दी, चंबा एंड अंगोरा। मुहैर इज़ द फ्लीस ऑफ द अंगोरा गोट। जो मुहैर होता है वो रेशे होते हैं अंगोरा गोट के। अंगोरा गोट्स आर फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा गोट्स पाई जाती हैं पहाड़ी इलाकों में, जम्मू और कश्मीर में। द अंडर हेयर ऑफ अ कैश्मीर गोट इज़ सॉफ्ट एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस कैश्मीर वूल। जो अंडर हेयर होते हैं कैश्मीर गोट के, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनसे प्रोड्यूस किया जाते हैं कैश्मीर वूल। दिस वूल इज़ वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और इन वूल से बनाई जाती हैं, बुनकर बनाई जाती हैं फाइन शॉल, बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी की शॉल्स, जिन्हें हम बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। नेक्स्ट एनिमल है आपका जिससे हमें वूल मिलता है, कैमल। द फर ऑन अ कैमल इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस वूल। जो फर होते हैं कैमल की बॉडी पर, इनका भी यूज़ किया जाता है वूल प्रोड्यूस करने के लिए। अ मेल कैमल यील्ड्स अबाउट 12 kg टू 15 kg। जो एक मेल कैमल होता है उससे जो वूल मिलता है वो मिलता है हमें 12 से 15 किलो। एंड अ फीमेल कैमल प्रोड्यूसेस अबाउट 6 kg टू 8 kg ऑफ वूल इन अ ईयर। और जो फीमेल कैमल होता है ये एक साल में 6 से 8 किलो वूल प्रोड्यूस करता है। अल्पाका एंड लामा फाउंड इन साउथ अमेरिका यील्ड वूल विच इज़ वेरी फाइन, सॉफ्ट एंड लस्टर्ड। अल्पाका और लामा ये भी एक ब्रीड है कैमल की, ये इनसे मिलता है, ये पाई जाती हैं साउथ अमेरिका में, और इनसे बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का, बहुत ज़्यादा उम्दा क्वालिटी का सॉफ्ट और लस्टर्ड वूल मिलता है हमें। नेक्स्ट है आपका अंगोरा रैबिट, एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लफी एंड वार्म वाइट फाइबर विच इज़ कम
कॉम्ड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट इज़ कॉल्ड अंगोरा वूल। एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट फ्लफ़ी और वार्म वाइट फाइबर होता है जो हमें मिलता है अंगोरा रैबिट से, वो कहलाता है अंगोरा वूल। द सॉफ्ट वाइट फर थर्स ऑब्टेन इज़ देन स्पन इनटू यार्न दैट इज़ यूज्ड टू मेक स्वेटर। अब जो ये सॉफ्ट वाइट फर मिले हमें, ऑब्टेन किए हमने अंगोरा गोल्ड से, अंगोरा रैबिट से सॉरी, इसको देन हम स्पन करके बुनकर यार्न बना लिया जाता है, फिर उससे स्वेटर्स बनाए जाते हैं। अंगोरा रैबिट इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की। ये माना जाता है कि अंगोरा रैबिट जो ओरिजिनेट हुआ है वो हुआ है टर्की से। याक्स आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक्स पाई जाती हैं तिब्बत और लद्दाख में। देयर कोट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कोट्स, आउटर हेयर एंड एन अंडर कोट ऑफ सिल्की एंड सॉफ्ट वूल। इनके जो ऊपरी बाल होते हैं, जो ऊपरी हेयर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और जो अंडर कोट होते हैं, जो अंडर हेयर होते हैं वो होते हैं सिल्की और सॉफ्ट। इनसे सिल्की सॉफ्ट वूल मिलता है। और जो ऊपर के होते हैं वो मोटे होते हैं, आउटर हेयर। द कलर यूजुअली रेंज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। और इनका जो कलर होते हैं वो यूजुअली मिलेंगे आपको ब्राउन से ब्लैक में। एन एक्स्ट्रा बिट, अल्पाका मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली वर डोमेस्टिकेटेड मोर देन 6000 ईयर्स एगो। जो अल्पाका है, कैमल फैमिली का मेंबर है, ये डोमेस्टिकेट किया गया था 6000 साल पहले। एंड रेस्ड फॉर देयर ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट फ्लीस। और इसको पाला जाता था इनकी नाजुक रेशों की वजह से, जो खूबसूरत रेशे होते थे इसकी वजह से इन्हें पाला जाता था। बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी अल्पाका फाइबर्स वर यूज मोस्टली बाय द वेल्थियस्ट क्लास ऑफ पीपल। इसकी अच्छी क्वालिटी की वजह से और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से अल्पाका फाइबर को मोस्टली वेल्थियस्ट मतलब रिच क्लास के लोग ही यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वुल प्रोडक्शन। अब ये पूरा प्रोडक्शन में सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है। एक एनिमल की बॉडी से हेयर लेकर उससे पूरा यार्न बनाना, रेशा बनाना, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं आपके। द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फ्लीस फ्रॉम शीप एंड कन्वर्टिंग इट टू क्रिएट वूल आर। जो मेजर स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में, जिसमें हम शीप की बॉडी से फ्लीस लेते हैं, रेशे, और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं वूल में, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका शेयरिंग, नेक्स्ट कवरिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, डाइंग एंड मेकिंग यार्न। ये सारे मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम शीप की बॉडी से फ्लीस को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम शेयरिंग। द पर्सन हु रिमूव द वूल इज़ कॉल्ड शेयरर। और वो पर्सन जो रिमूव करता है वूल को, उसे बोलते हैं, उस पर्सन को बोला जाता है शेयरर। इट इज़ डन मैनुअली विथ क्लिपर्स और अ पेयर ऑफ सीजर्स। ये डन की ये होता है मैनुअली, या तो क्लिपर से या फिर सीजर से किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग अ शेयरिंग मशीन। और इसको हम एक मशीन यूज़ करके, शेयरिंग मशीन जिसे बोलते हैं, इसका यूज़ करके भी कर सकते हैं शेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्काउरिंग। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड वूल विद सोप वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस इज नोन एज स्काउरिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम जो शेयर्ड वूल है, जो हमने काटी है वूल शीप की बॉडी से, जो रिमूव की है, इसको वॉश करना सोप वाटर में, इससे रिमूव करने के लिए डस्ट, डर्ट और ग्रीस को, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्काउरिंग। मशीन्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस। और इस वर्क को किया जाता है, स्टेप को किया जाता है मशीन से। नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्रेडिंग। वंस द वूल हैज़ बीन कलेक्टेड इट इज़ ग्रेडेड। एक बार जब वूल को कलेक्ट कर लिया जाता है फिर इसको ग्रेडेड किया जाता है। ग्रेड किया जाता है मतलब अलग अलग किया जाता है। दिस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। इसमें इन्वॉल्व होता है ग्रुप में करना, डिवाइड करना, सॉर्ट करना, अलग अलग करना वूल को उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लेंथ के अकॉर्डिंग, कलर, टेक्सचर और ईज ऑफ डाइंग, डाइंग की मतलब डाई करने के आसानी के हिसाब से इन्हें अलग अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रेडिंग। द सेपरेशन ऑफ वूल इनटू डिफरेंट क्वालिटी फाइबर्स बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज़ फ्रॉम इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब वो प्रोसेस जिसमें जिसमें सेपरेशन किया जाता है वुल को उनकी डिफरेंट क्वालिटी फाइबर्स के हिसाब से, कि ये बॉडी के किस पार्ट से मिल रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉर्टिंग, मतलब अलग अलग करना। नेक्स्ट स्टेप है आपका डाइंग। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट बिकॉज द नेचुरल फ्रीज इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब फिर फाइबर्स को डाई किया जाता है वेरियस कलर्स में, जो डिपेंडिंग हमारी रिक्वायरमेंट के डिपेंडिंग पर, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीज होते हैं वो या तो ब्लैक होते हैं या वाइट या फिर ब्राउन। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्पिनिंग एंड वीविंग। फिर इसको बुनकर से फाइबर्स बनाना। द फाइबर थस ऑब्टेन्ड इज ऑयल, स्ट्रेटेंड, वॉश, ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू यार्न। फिर जब फाइबर्स हमें ऑब्टेन किए गए, इसको फिर ऑयल किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, वॉश किया जाता है, ट्विस्ट करके स्पन किया जाता है यार्न में, रेशे बना ली जाते हैं फिर इससे। द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ। जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनसे बुन के कपड़े बना लिए जाते हैं, वुलन क्लोथ।
वेयर हैज़ लार्जर फाइबर्स आर स्पन एंड नेटेड फॉर मेकिंग स्वेटर, जबकि जो बड़े फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, इनसे बुनाई करके बनाए दिए जाते हैं स्वेटर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ हैज़र्ड्स इन वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री में कुछ स्वास्थ्य को खतरे होते हैं, हमारी हेल्थ को खतरे होते हैं, तो वो खतरे क्या हैं? एंथ्रेक्स इज़ अ मेजर हेल्थ हैज़र्ड फेस्ड बाय वर्कर्स इन द वूल इंडस्ट्री। एंथ्रेक्स एक मेजर हेल्थ हैज़र्ड है जो वूल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स फेस करते हैं। एंथ्रेक्स इज़ अ फैटल ब्लड डिजीज़। एंथ्रेक्स एक बहुत ज़्यादा घातक ब्लड डिजीज़ है, खून में होने वाली बीमारी है, जो होती है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। वर्कर्स एसोसिएटेड विद सॉर्टिंग ऑफ वूल आर जनरली इन्फेक्टेड बाय द एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। वर्कर्स जो वूल की सॉर्टिंग करने से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, उनको जनरली ये बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वूल मार्क। वूल मार्क इज़ अ ट्रेडमार्क ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन लिमिटेड AWI। वूल मार्क एक ट्रेडमार्क है जिसके ओनर हैं, जिसके मालिक हैं ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन लिमिटेड AWI। AWI licenses this trademark to be used by affiliated vendors on their product। AWI लाइसेंस करता है इस ट्रेडमार्क का उन अफिलिएटेड वेंडर्स को, उन अफिलिएटेड मान्यता प्राप्त बेचने वालों को अपने प्रोडक्ट्स पर जो इससे संबंधित होते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन टेक्सटाइल फाइबर ब्रांड। ये दुनिया का सबसे मशहूर टेक्सटाइल फाइबर ब्रांड है। द वूल मार्क लोगो इंडिकेट्स द प्योरिटी ऑफ द वूलन फैब्रिक्स बीइंग बॉट बाय कस्टमर। वूल मार्क लोगो ये इंडिकेट करता है वूलन फैब्रिक की प्योरिटी, जो लोग कस्टमर्स खरीदते हैं उसकी प्योरिटी बताता है कि कितनी प्योर है ये वूल। ये वूल मार्क उसकी प्योरिटी को दर्शाता है, एक तरीके से इंडिकेट करता है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कवर और नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 30 की सेल्फ चेक क्वेश्चन सॉल्व करने और सुबह 8 बजे से पहले आपको मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देने। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।